दोस्तों, आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन की। आपके सामने है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। अब इसका मीनिंग निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करें। ऑक्सी और मोरन, ये वर्ड एटिमोलॉजिकली ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जहां ऑक्सस और मोरोस, ऑक्सी और मोरन बना रहे हैं इंग्लिश में, है ना। अब ऑक्सी का मीनिंग आप लीजिए शार्प, और मोरन का मतलब लीजिए फुलिश। इसका मतलब दो अपोजिट लोग साथ में खड़े हुए हैं। सिंपल सा ऐसे याद रखिए कि दो अपोजिट लोग साथ में खड़े हैं। शार्प, अब कोई व्यक्ति शार्प है तो फुलिश कैसे हो सकता है, और फुलिश है तो शार्प कैसे हो सकता है। तो ऑक्सीमोरन एक तरीके का विरोधाभास है। इंग्लिश में देखिए, इट कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। दो विरोधाभासी टर्म्स साथ में होती है, और साथ में होती है, जैसे ऑक्सी और मोरन है, टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट और टू पॉइंट आउट अ पैराडॉक्स, एक विरोधाभास बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर स्पीच है। सिंपल एग्जांपल आपके सामने है, बीटर स्वीट। हम बोलते हैं लाइफ इज अ बीटर स्वीट, या ही गेव मी अ बीटर स्वीट स्माइल। या फिर हम बोले डेफनिंग साइलेंस। अब साइलेंस है तो डेफनिंग कैसे हो सकती है, और डेफनिंग है तो साइलेंस कैसे हो सकती है। पर कई बार कोई चुप्पी इतनी ज्यादा गहरी होती है कि वो चुप्पी कुछ ना कुछ कह जाती है। कभी कभी किसी के मैसेज का ना आना भी एक मैसेज हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने छोड़ के जाता हूँ, ओपन सीक्रेट। कि अगर कोई चीज ओपन है तो सीक्रेट कैसे है, और सीक्रेट है तो ओपन कैसे है। पर कुछ निहितार्थ इसके अंदर होता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो कंपनी छोड़ना चाहता है, उस कंपनी में सब जानते हैं इस बात को, पर बोल कोई नहीं रहा। तो अपन कह सकते हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट ही वांट्स टू लीव द कंपनी। तो जीवन इसी तरीके से कई सारे विरोधाभासों से भरा हुआ है। तो आप मेरे हिसाब से ऑक्सीमोरन अब अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।